आज का हमारा व्याख्यान है भारत की संविधान सभा पर। संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को संविधान सभा कहा जाता है। संविधान सभा की प्रेरणा स्रोत 17वीं-18वीं शताब्दी की लोकतंत्रात्मक क्रांतियाँ रही हैं। इन क्रांतियों ने इस विचार को जन्म दिया कि शासन के मूलभूत कानूनों का निर्माण नागरिकों की एक विशिष्ट प्रतिनिधि सभा द्वारा किया जाना चाहिए। जेनिंग्स के अनुसार संविधान सभा एक ऐसी प्रतिनिधियात्मक संस्था होती है जिसे नवीन संविधान पर विचार करने और अपनाने या विद्यमान संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए चुना जाता है। भारत में संविधान सभा की अवधारणा का उदय और विकास। इस विचार के सर्वप्रथम दर्शन 1895 के स्वराज्य विधेयक में होते हैं, जिसे तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा। 1924 में मोतीलाल नेहरू ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की। औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन M.N. रॉय ने किया। इसे लोकप्रिय बनाने व मूर्त रूप देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। उन्हीं के प्रयासों से कांग्रेस ने उसकी औपचारिक रूप से घोषणा की थी कि यदि भारतीयों को आत्मनिर्णय का अवसर मिलता है तो भारत के सभी विचारों के लोगों की प्रतिनिधि सभा बुलाई जानी चाहिए, जो सर्वसम्मत संविधान का निर्माण कर सके। अनेक प्रांतीय विधानसभाओं तथा केंद्रीय विधानमंडल द्वारा इस प्रकार के प्रस्ताव पारित किए गए। दिसंबर 1936 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ एवं महत्व की व्याख्या की गई। ब्रिटिश शासन तथा देशी नरेशों, यूरोप वासियों जैसे निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा इसका विरोध किया गया। 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव के प्रतिपादन के साथ दो पृथक पृथक संविधान सभाओं की मांग प्रारंभ की गई। युद्ध काल में परिस्थितिवश अगस्त 1940 के प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भारत का संविधान स्वभावतः स्वयं भारतवासी तैयार करेंगे। 1942 की क्रिप्स प्रस्तावों में भी युद्ध के पश्चात संविधान सभा भारत का संविधान तैयार करेगी। अंत में 1946 में कैबिनेट मिशन योजना में भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर इसे व्यापारिक रूप प्रदान किया गया। संविधान सभा का गठन 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने योजना प्रकाशित की। प्रांतीय विधानसभाओं का निर्वाचनकारी संस्थाओं के रूप में उपयोग करने को कहा गया। इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। संविधान सभा का चुनाव। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। 296 स्थानों में से कांग्रेस ने 208 स्थान हासिल किए। मुस्लिम लीग को 73 स्थान प्राप्त हुए। अपनी स्थिति निर्बल देखकर मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के बहिष्कार का निश्चय किया। 9 दिसंबर 1946 के प्रथम अधिवेशन में मुस्लिम लीग के सदस्य सम्मिलित नहीं हुए। लीग ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। भारत विभाजन के पश्चात संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। सदस्यों ने अपने परिचय पत्र प्रस्तुत किए। 11 दिसंबर 1946 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न गणराज्य घोषित करने की आकांक्षा व्यक्त की गई। उसमें कहा गया, प्रभुसत्ता का वास जनता में होगा। भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना और व्यवसाय की गारंटी दी जाएगी। 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित किया गया। धन्यवाद।